भी थे तब से लेके आप मैग्नेटिक फील्ड में हो, और इसी कंसेप्ट के पहले हम लोगों ने कंसेप्ट करा कौन सा वाला, अर्थ क्या डेवलप करता है खुद की मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा हम लोग रहे थे। इसका मतलब ये कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हम आ जाए या रह जाए तो हम लोग बचपन से रह रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर। गुड मॉर्निंग सर। सो अभी जो टॉपिक हम लोग चालू कर रहे हैं बेटा उसका नाम है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब कोई भी मैग्नेट मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है, या किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए तो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा कि आयरन, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है आयरन का, क्योंकि वो हमको फील होता है कि मैग्नेट के पास वो क्या होगा, दिखता है आपको, अट्रैक्ट होते हुए दिखेगा। तो जो आपका आयरन है फेरस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। तो आयरन के अलावा ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे, जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इस तरह के हम लोग तीन बेसिकली टाइप बनाते, उससे भी और अलग अलग टाइप से, लेकिन ये तीन अहम टाइप्स रहेंगे किसमें, मैग्नेटिक मटेरियल में। कुछ मटेरियल आपके क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में आके मैग्नेट से रिपेल भी होते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर जाएंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के करीब आने को ट्राई करेंगे। समझ में आया? जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो अट्रैक्ट होना चाहता है कौन सा वाला एग्जांपल आपको पता है, आयरन। क्या है ये, आयरन। तो आयरन हमारा क्या रहा, मैग्नेटिक मटेरियल रहा। उसके बाद ये हमारा क्या बेटा, मैग्नेट। तो ये मैग्नेट के अंदर ऐसा क्या है कि वो क्या होता है, वो हमेशा मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आके क्यों मैग्नेटाइज होता है, इसके पीछे जानने के लिए हम लोग हमारे पिछले वाले चैप्टर में जाएंगे। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि अगर हमारे पास क्या हो, एक इस तरह से क्या हो बेटा, इस तरह से क्या हो, एक ऑयल हो, क्या हो, ऑयल, मतलब करंट कैरिंग ऑयल हो। इसमें से अगर आपका करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है लाइक दिस, इस तरह से अगर आपने करंट को क्या किया, फ्लो करवाया, और दिस इज करंट आए, तो फटाक से बोल बेटा क्या होगा, बोल बेटा क्या होगा इसके साथ। तो ये रहा करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे जाएंगी, ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास होगी बेटा लाइक दिस। अरे हाँ या ना? तो यहां पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, कौन सी चीज बोल, देखा खून, ठीक है। तो बेटा यहां पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, नीचे वाला पार्ट किसके तरह एक्ट कर रहा है, कौन से वाले देश की तरह, साउथ की तरह, और ऊपर वाला किसकी तरह, नॉर्थ की तरह, क्योंकि नॉर्थ हमारी मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकलता है, साउथ खींच के अंदर क्या करेगा, भेजेगा। तो यहाँ पे हमको समझ में आया, ओरिस्टर साहब ने क्या बोला है कि मैग्नेटिज्म ये कंसेप्ट तभी डेवलप होता है, कहां से डेवलप होता है, इसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन है कि क्या है, करंट, ये क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। तो इस कंडक्टर में करंट का फ्लो हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सिमिलरली किसी भी मैटर, मतलब कोई भी चीज अगर आप पकड़ते हो, कोई भी एलिमेंट पकड़ते हो, ये एलिमेंट किससे बनते हैं, सब्सटेंस से बनेंगे, बराबर है। और सब्सटेंस के अंदर क्या होगा, एटम होगा, और एटम के अंदर आप क्या देखते हो, बेसिक अगर स्ट्रक्चर आप, अगर मैंने आपको पूछा तो बोलोगे सर उसके पास क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास उसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और उसके सराउंडिंग में, मतलब उसके ऑर्बिट में, उसके राउंड में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, गोल घूमेगा। हाँ या ना बेटा, सही बात या नहीं बात? जब सही बात आपने कही दी तो मुझे बताओ, ये आपका न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है और इसके सराउंडिंग में गोल गोल घूमेगा इलेक्ट्रॉन। मान के चलो ये रही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा ई माइनस, तो ये रही आपका डायरेक्शन ऑफ किसका, ई माइनस। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हुई, तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में हम लोग किसकी डायरेक्शन निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन निकालते हैं। ये तो हम लोगों ने सीखा, बात समझ में आई? तो बेटा अच्छे से ध्यान देना कि अगर किसी न्यूक्लियस के सराउंड में इलेक्ट्रॉन का मोशन हो, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन का मोशन, तो ये रहा क्या, करंट की डायरेक्शन। तो क्या सिमिलर कितने दिखाई दे रहा है बेटा, अगर सिमिलर केस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अराउंड में अगर आपका करंट फ्लो हो, छोटा सा करंट फ्लो हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये एटम क्या डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ उसी तरह से रहेगी जिस तरह से मैंने अभी निकाल के दी। इसका मतलब यह क्या सर कि एटम का एक फेस किसके तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और एक फेस साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब हमारा सारे एटम्स किसके तरह बिहेव करते हैं, टाइनी मैग्नेट की तरह, इसके तरह, टाइनी मैग्नेट की तरह। बेटा टाइनी मैग्नेट की तरह अगर बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या सर कि जितने भी मटेरियल हमारे पास, हमारे आजू बाजू, दाएं बाएं ऊपर नीचे जितने भी आपको दिखाई दे रहे सभी
एलिमेंट्स ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे? मैग्नेटिक फील्ड। हो सकती है कम या ज्यादा या कम, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। सर इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो हर मटेरियल क्यों ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि वो मैग्नेटिक है? बेटा ध्यान देना कि अगर कोई हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया, जैसे मान के चलो मैं आयरन का एग्जांपल लेता हूं, ये रहा आयरन का सब्सटेंस। क्या ये आयरन? अब देखो बेटा इसका यहां पे इस तरह से एटम गोल घूमेगा, हर किसी का फोर्स कैसा होगा? अलग अलग क्या होगा? कैसे होगा? अलग अलग। मान के चलो कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इधर निकल रहा होगा, इसका इधर निकल रहा होगा, इधर इस पर निकल रहा होगा, ये ऐसे 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 होगा। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है सभी के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग अलग डायरेक्शन से निकल दे रहा है, बराबर। इसका मतलब यहाँ के जो सारे एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसका ओरिएंटेशन कैसा है? रैंडम डायरेक्शन में। हर किसी का किधर है? अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी? जीरो। क्या बनेगी? बेटा आप ध्यान देना कि अगर यहाँ पे करंट जा रहा है नीचे का साउथ, ऊपर का नॉर्थ, तो इसका मतलब ये बेटा कि इसके पास क्या है? दो पोल है, जिसके वजह से इसके पास क्या होगा? डायपोल मोमेंट होगा। इस तरह से क्या होगा? डायपोल मोमेंट लाइक दिस। क्या ये डायपोल मोमेंट? अरे बराबर है ना। साउथ से किधर होता है? नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये होगा बेटा हमारा कौन? एन बार। क्या होगा? एन बार। व्हाट इज दिस एन बार? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और ये किससे डेवलप हुआ है? हमारे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या नाम देंगे? एम ऑर्बिटल। तो ये जो एम ऑर्बिटल दिख रहा है, ये एम, ये एम, ये एम, ये एम, सभी के डायरेक्शन कैसे रहे? रैंडम डायरेक्शन में। क्या है? ओरिएंटेशन है। अलाइनमेंट कैसा? अलाइनमेंट का मीनिंग, अलाइनमेंट आपने वर्ड सुना होगा। अरे फोर व्हीलर का क्या करने जाते हैं हम लोग? अगर उसके चक्के क्या हो जाए, थोड़े से उधर उधर हो जाए, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? मशीन में जाके 300-400 रुपए देख के अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट करना मतलब उसको सही जगह पे लेके आना। तो यहाँ पे सभी के अलाइनमेंट कैसे है? रैंडम डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। किसके अलाइनमेंट? एम बार के अलाइनमेंट। अब ये एम बार किसका रहा? हर एक एटम का एम बार किधर है? अलग अलग। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसा होगा? जीरो। इसको बेटा ये कैंसिल कर देगा, ये वाला बेटा, बराबर है। इसको कौन कैंसिल करेगा? ये वाला। देखो ये ऊपर, ये नीचे, ये दाएं, ये बाएं। इस तरह से क्या होगा? सभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और ये क्या हो जाएगा? इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बनेगी? जीरो। जिसकी वजह से आपको जो आयरन है, ये आयरन कैसे दिखाई देगा? एक न्यूट्रल दिखाई देगा। बराबर है। लेकिन जैसे ही ये एक मैग्नेटिक फील्ड में आता है, इस तरह से कौन से मैग्नेटिक फील्ड में? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अंदर के एटम्स के जो फोर्सेस है, किसके? रोटेशन के। और जिसका क्या डेवलप हुआ है? ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये सभी क्या हो जाएंगे? रीअरेंज होंगे और एक ही डायरेक्शन में शो करेंगे, जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, बराबर है। अब एक ही डायरेक्शन में शो करेंगे, इसका मतलब ये बेटा कि ये सभी के सभी कैसे दिखाई देंगे? अभी आपको इस तरह से दिखाई देंगे, इस तरह से दिखाई देंगे ना। और ये अलाइनमेंट चेंज होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये कौन सा वाला फील्ड है? साउथ। इधर का नॉर्थ, ये क्या रहा? साउथ। ये क्या रहा? साउथ। सभी साउथ को ये क्या कर लेगा? खींच लेगा। जिसके वजह से होगा ये कि हमारा जो नेचुरल फॉर्म में, जो न्यूट्रल फॉर्म में दिख रहा हुआ क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है, वो खींचा जाएगा। जरूरी नहीं है कि खींचा ही जाए। मटेरियल अलग अलग होने की वजह से, उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होने की वजह से कुछ मटेरियल रिपेल भी हो सकते हैं। अब रिपेल होने का और अट्रैक्ट होने की जो पावर है, मटेरियल टू मटेरियल क्या होगी? वेरी होगी। ठीक है ना। जिसको हम लोग बोलेंगे फीबली अट्रैक्ट, स्ट्रांगली अट्रैक्ट। मतलब जोर से क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा, और धीरे से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। रिपेल भी होते समय भी हम लोग बोल सकते हैं बहुत जोर से रिपेल होने वाला है, कुछ चीजें कोई धीमे गति से रिपेल होंगी। डिपेंड करता है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स अपने क्या करते हैं? ओरिएंटेशन शो करेंगे। इसको डिटेल हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। क्लियर है? फिलहाल के लिए अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर फिर मैग्नेट में ऐसा क्या है, तो बेटा अगर मैं सिर्फ मैग्नेट की बात करूं, नेचुरल मैग्नेट में मैक्सिमम आपके जो एलिमेंट्स है, एटम्स है, उसका ओरिएंटेशन कौन से डायरेक्शन में दिखाई देगा? एक ही डायरेक्शन में दिखाई देगा। क्लियर दिख रहा है सबको? कितने डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है? एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सभी एम किधर है? इधर है। मैक्सिमम एम किधर है? इस डायरेक्शन में। तो नेट डायपोल मोमेंट किधर रहेगा? इस डायरेक्शन से लेके इधर रहेगा। इसका मतलब ये किसके तरह बिहेव करेगा? साउथ। और ये किसके तरह? नॉर्थ। इसलिए ये नेचुरली क्या है? आपके अंदर ऐसा एलिमेंट जो मिला आपको मैग्नेटाइट, उस मैग्नेटाइट मटेरियल ने क्या दिखाई दे रहा है? मतलब नेचुरली सभी
एटम्स के मतलब मैक्सिमम एटम्स के ओरिएंटेशन की दिखा दे रहा है इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसके क्या बन गए, दो फेसेस बने, दो पोल बने, जिसको नॉर्थ साउथ और नॉर्थ बोलेंगे, और ये हमेशा के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? तो मैंने आपको पहले लेक्चर में पूछा था कि मैग्नेट क्यों ऐसा बिहेव करता है, मैग्नेट के अंदर ऐसा क्या है? मैग्नेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके अंदर है वही मैग्नेट के अंदर है। आप भी किससे बने हो? एटम से बने। लोहा भी किससे बना है? एटम से बना। पानी भी किससे बने हैं? एटम से बने हैं। इसका मतलब ये भी किससे बना है? एटम से। तो बेटा उसका अंदर का गुणधर्म क्या है, बाकी के मटेरियल से अलग होगा, जिसकी वजह से उसका फोकस एक ही डायरेक्शन में है। सर क्या हम लोग खुद एक परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते? बेटा बिल्कुल बना सकते हो। कैसे? कोई आपका फेरोमैग्नेटिक मेटल, एग्जांपल के तौर पे फेरोमैग्नेटिक मेटल जो हमारा आयरन, इसको स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला लिया जाए, तो अगर इसका अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा तो ये क्या बनेगा? साउथ। ये क्या बनेगा? नॉर्थ। अब मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दो तो भी ये मैग्नेट का अलाइनमेंट, हर एटम का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। और अब मैग्नेटिक फील्ड को अगर निकाल भी दिए तो हमेशा के लिए ये इसके तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब सर ये आयरन खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? यस, एग्जैक्टली बनाएगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर लाके इसको कर दिए तो हो जाएगा इसे। तो हम लोग क्या बना सकते हैं? एक परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, एक किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सर फिर इसको नेचुरल फॉर्म में कैसे लाएंगे? बेटा इसको क्या करो, इसका गर्म पानी में डालो, गर्म पानी का टेम्परेचर बढ़ाओ, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ऑप्टिमम रेंज का टेम्परेचर आएगा, जिसका हम लोग पढ़ने वाले, जिसका नाम है बेटा क्यूरी टेम्परेचर। और उस क्यूरी टेम्परेचर पे होगा ये कि इसके जो एटॉमिक अलाइनमेंट हुए हैं ये क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब होंगे। फिर से क्या हो जाएंगे? एनर्जी गेन करके डिस्टर्ब होंगे, वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे, और उसका अलाइनमेंट क्या होगा? रैंडम डायरेक्शन में होगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी? क्या बनेगी? जीरो। और ये मटेरियल क्या भी मैं मैग्नेट बोल सकता हूं? नो। क्या बोल सकता है इसको? मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, ना कि मैग्नेट। आपने देखा होगा पेचकस, स्क्रू वगैरह खोलने का, उसके टिप में जो है होता है, क्या होता है? आयरन ही होता है। मटेरियल कौन सा होता है? आयरन होता है ना। लेकिन आपने देखा होगा वो आपके स्क्रू में क्या करता है? स्टिक, मतलब स्क्रू उसको स्टिक होता है, पता है कि देखा होगा आपने। तो उसका जो टिप है वो किससे बनाया गया है? आयरन से बनाया गया है। लेकिन उसको कैसे डेवलप किया? इसको किसमें कन्वर्ट किया है? परमानेंट मैग्नेट में। बस समझ में? बेटा नेचुरल मैग्नेट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस मैग्नेट को भी आप क्या करो? बहुत ज्यादा गर्म कर दो तो इसकी पावर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट अंदर के क्या हो सकते हैं? डिस्टर्ब। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो अभी पूछना नहीं कि सर मैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है या कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। तो अंदर की बात समझ में आई सबको? क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर समझ में आया? अंदर की बात समझ में आई? अभी आगे बढ़ेंगे। सर जो डाइपोल मोमेंट बनेगा किसका? किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो एम ऑर्बिटल बना है, ये एम ऑर्बिटल कितना होगा, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बेटा देखो ध्यान देना। अब आई होप सबको समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक है, चलो आगे। सर मान के चलो कि हम लोगों ने इमेजिन किया कि क्या न्यूक्लियस जिसके सराउंडिंग में क्या रोटेट कर रहा है? बेटा बोल रहा था, बोल। तूने ये क्या किया? मैंने इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर घुमाया, जैसे अभी बोला। और ये डायरेक्शन किसकी कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन की अपोजिट क्या होता है? करंट। तो मान के चलो ये हमारी करंट की डायरेक्शन रही बेटा। ये रहा उसका कौन? रेडियस स्मॉल आर, किसका? सर्कुलर पाथ का। क्लियर है? अब हम लोग एक काम करेंगे, देखो ध्यान दो। जब इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, करंट ऐसे घूमेगा, हम लोग बोलेंगे कौन कौन सी चीजें? फटाफट बोल कि द इलेक्ट्रॉन moving in circular orbit around the nucleus, clear? with radius small r, बराबर है? स्मॉल r रेडियस से क्या करेगा? ये रोटेट परफॉर्म करेगा। क्लियर है? फॉर वन रिवॉल्यूशन उसने कितना पाथ को कवर किया? द पाथ कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 2 पाई r, बराबर है? कितना पाथ कवर करेगा? 2 पाई r विथ वेलोसिटी। कितने वेलोसिटी से बेटा? v वेलोसिटी से, बराबर है? तो इसके लिए एक रोटेशन के लिए कितना जो टाइम लगता है, दैट टाइम जो हम लोग बोलेंगे दैट इज टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल T। तो स्पीड का फार्मूला रहा बेटा v इज इक्वल टू क्या बनता है? बोलो 2 पाई r बाय t, डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर? अब हमको निकालना बेटा कौन सी चीज? ये तो हमारा रहा कौन सी चीज? बोलो जनरल डिस्क्रिप्शन, बराबर?
अब मुझे निकालना है, देखो ध्यान देना कि यहां पे निकालना हमको कोण m। व्हाट इज दिस m? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के हमको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कॉइल नहीं है जिसमें हम लोग क्या नहीं रोटेट कर रहे हैं। बोलो वो सारा क्या नहीं है, टर्न्स नहीं है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ का एरिया तो हमको पता है बेटा, एरिया कितना बेटा बोल y/r²। अब बचा है कौन? करंट। क्या है बचा? सिर्फ करंट। तो अगर मैंने कितना करंट फ्लो होता है एक इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, ये अगर निकाल पाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? n ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो मैं उल्टा जा रहा हूं, तो r कहां से मिलेगा? r मिलेगा चार्ज से। चार्ज कौन है हमारा? E है, बराबर है। तो हमको पता है बेटा कि करंट का फार्मूला, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, करंट का फार्मूला I = चार्ज बाई T। ये तो हमको पता है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या सीखा? चार्ज अपॉन टाइम इज व्हाट? करंट। बेटा चार्ज की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? E लिखेंगे। और T मतलब एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है? कैपिटल T। बेटा कैपिटल T अगर लिखता हूं मैं तो इधर लिख सकते हैं कैपिटल T = 2 पाई r बाई v, बराबर। तो वैल्यू पुटअप कर दो, यहां पे बनेगा दैट इज 2 पाई r बाई v। और ऊपर क्या बचा है? E। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? तो बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज I = EV बाय 2 पाई r। क्या तक समझ में आई बात? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब निकला ये करंट, अरे करंट निकला ना। चलो अब इसमें देखो ध्यान देना, इस और चीज में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन। अब देखो किस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको इस पूरे कंसेप्ट को हम एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? एंगुलर। अब एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा क्या? ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता है क्या? दैट इज L = P × R, बराबर है। इसको बनाने के लिए हम लोग पहले तो ये वैल्यू उसमें पुट अप करेंगे। तो m की वैल्यू रही = R × A। तो R की वैल्यू कितनी बोलो हम लोगों ने निकाला? EV बाय ट्वाइस पाई R × पाई r² बोलो पाई से पाई कैंसिल, दैट इज E और R से R कैंसिल, EV/R बाय 2। ये बचा है आपके पास। ये आपका डाइपोल मोमेंट निकला, ये आपका करंट निकला। करंट की वैल्यू इतनी, m की वैल्यू इतनी। अब एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू r। ये होता है फॉर्मूला इसका एंगुलर मोमेंटम का। कहां पे देखा था हम लोगों ने? रोटेशनल डायनामिक्स में देखा था, याद होगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कांसेप्ट जब हम लोगों ने सीखा तो ये फॉर्मूला देखा, बराबर है। अब देखो लीनियर मोमेंटम क्या आता है? L = मास इनटू वेलोसिटी इनटू बचा हुआ r। इसका मास इलेक्ट्रॉन का मास, बराबर है। तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है mvr को हम लोग L बोल सकते हैं। हमारे कैपिटल M के फार्मूले में क्या दिख रहा है? vr दिख रहा है। यहाँ पे mvr आने के लिए हम लोग क्या करेंगे? E × mvr, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइड भी करेंगे me से। व्हाट इज दिस m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। क्लियर है? तो ये लिखा। तो यहां पे बताइए फटाक से, तो क्या हम बोल सकते? EL बाय ट्वाइस me। ये रहा m ऑर्बिटल। क्या ये m ऑर्बिटल? तो हमारे पास ये फॉर्मूला मिला है। अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछूं, मुझसे फॉर्म में पूछो, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछो, तो बेटा किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की वजह से, मतलब मोशन की वजह से अराउंड द न्यूक्लियस, उसका m ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी बनेगी? तो फटाक से आपके मुंह से निकलना चाहिए EL बाय ट्वाइस m। बात समझ में आई? बेटा अगर मैं इसको, हमको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखने जाए तो इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं m = बेटा EL बार बाय ट्वाइस m। E और साइड में लगाएंगे माइनस। सर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट अगर निकाला जाए, ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का डाइपोल है। लेकिन हम लोग m जो निकालते हैं किसके लिए निकालते हैं? करंट के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा लिखा तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में कौन भाग रहा है? करंट। तो करंट रहा, ये डाइपोल रहा, करंट डाइपोल। तो इलेक्ट्रॉन का डाइपोल नीचे, लेकिन करंट का ऊपर, इस तरह साइन का लगा हम लोगों ने। बात समझ में आई? तो साइन माइनस लगाने के पीछे जरूर समझ में आया? अरे आया नहीं आया? बेटा ये आ गया हमारा m बार। क्या गया? एक बोला तो m बार, v बार नहीं है, ये क्या है? m बार। तो कौन सा m बार है बेटा? m ऑर्बिटल है। क्या है ये? ठीक है। अब देखो
देखो बेटा यहाँ पे दैट इज m ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू मैं लिखता हूं e बाय ट्वाइस m। और इस रेशो को हम लोग बोल सकते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका जायरोमैग्नेटिक रेशो। आप इसको गायरोमैग्नेटिक रेशो भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? गायरोमैग्नेटिक रेशो। तो ये जायरोमैग्नेटिक रेशो जो दिखाई दे रहा है इसमें अगर मैं बोलूंगा दैट m ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू e की वैल्यू बताइए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 बेटा 2 into mass of electron कितना बनेगा दैट इज -31। बेटा सब तो वैल्यू कांस्टेंट है। जब सभी का वैल्यू कांस्टेंट इसका मतलब गायरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू भी कैसे आएंगी? कांस्टेंट रहेगी। और जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 8.8 into 10 to the power 10। अब देखो ऊपर क्या है चार्ज का यूनिट क्या है कूलम और ये क्या है मास तो क्या लिखेंगे केजी। बात समझ में आई? बड़े बात समझ में आई? तो बेटा ध्यान देना इसको याद कैसे रखेंगे 8 8 10 10 कैसे याद रखेंगे 8 8 10 10। तो ये रहा आपका m ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय l। क्लियर? बेटा आगे बढ़ेंगे। बेटा जब इलेक्ट्रॉन आपका रोटेशन परफॉर्म करता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में तो आपने कहीं पे केमिस्ट्री में सुना होगा कि वो रोटेशन के साथ साथ खुद क्या करता है स्पीड भी होता है। क्या करता है? स्पीड भी होता है। आपका इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा इस तरह का रोटेशन मोशन परफॉर्म करेगा तो ये साथ में साथ क्या करेगा स्पीड में होते हुए क्या होगा गोल होगा। तो जब खुद वो क्या कर रहा है स्पीड हो रहा है तो इसके खुद के स्पीड होने की वजह से वो खुद का एक क्या बनाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप करता है। खुद जब गोल घूमेगा वो खुद क्या है चार्ज। क्या है खुद क्या है वो चार्ज। तो उसके वजह से जो m ऑर्बिटल बनेगा m ऑर्बिटल नहीं m स्पीड बनेगा इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इसके तरह होती है लेकिन हम लोग लिखते कैसे इसको दैट इज e बाय क्या लिखा हम लोग हाँ e बाय m e into l के जगह पे व्हाट इज द l एंगुलर मोमेंटम। इस तरह से ये स्पीड मोमेंटम है। क्या ये स्पीड मोमेंटम। तो m नेट की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग बोलो m नेट की वैल्यू क्या लिखेंगे m ऑर्बिटल प्लस m स्पीड। तो m ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी l बाय ट्वाइस me प्लस e बाय me into s। इसमें ट्वाइस नहीं याद रखना। इसको डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे को सिलेबस में इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है। इसके वजह से हम लोग इसको सिर्फ अपने नॉलेज के लिए देख रहे हैं। ठीक है तो अगर मैं कॉमन निकलता कितना दैट इज m बाय e बाय me तो ब्रैकेट में कितना बचा तो इसको भी निकाल लो। तो क्या होगा s को बाय 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो ये बचेगा कितना बेटा l प्लस ट्वाइस s। तो ये आपका रहा m नेट। सर तो नेट डायपोल मोमेंट इतना होता है। तो बेटा याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज m ऑर्बिटल की वैल्यू हम लोग ज्यादा मानते हैं या फिर ज्यादा निकल के आती है सामने। और m जो स्पिन मोशन की वजह से जो भी डायपोल मोमेंट बनेगा या फिर जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो बहुत ही कम होती है 0.0 मान के चलो। तो जिसकी वजह से उसके ऐड होने से या सब्ट्रैक्ट होने से ना लिखने से या लिखने से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे हम लोग देखेंगे ना केटीजी में कैसे काम लोगों ने कोई भी एक हमारा मोनोएटॉमिक या डायएटॉमिक गैस पार्टिकल क्या करता है मोशन परफॉर्म करेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो खुद क्या करता है बोलो गोल घूमता है। क्या करता है कोई भी गैस गोल घूमेगा तो वो कितना एनर्जी कंटेन करेगा तो ऑलमोस्ट 0 के आसपास में पकड़ के चलते हैं। क्लियर है? उसी तरह से ये जो है ये ज्यादा क्या नहीं करता पार्टिसिपेशन इसका नहीं रहेगा इसकी वैल्यू बहुत जाएगी कम। तो जिसके वजह से हम लोग क्या पकड़ते हैं सिर्फ इतनी वैल्यू पकड़ के चलते हैं। दूसरी वाली m ऑर्बिटल एक थर्ड तरह का भी होता है क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो खुद का न्यूक्लियस का होता है। इसका होता है न्यूक्लियस का वो भी वैल्यू कैसे होती बहुत कम हो तो वो भी हम लोग नहीं करते पकड़ते नहीं। समझ में आई बात? क्लियर है? अब आगे याद रखना है ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है कौन सी इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में काम आएगा। और मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली और इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसका काम आता है। जो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ेंगे बोहर्स का पोस्टुलेट। क्या पढ़ेंगे? बोहर्स पोस्टुलेट। तो बोहर क्या बोलता है कोई भी इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करेगा रोटेशन परफॉर्म करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा nh बाय ट्वाइस पाई। और इज दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है तो दैट इज l इज इक्वल टू nh बाय ट्वाइस पाई। तो अगर nh बाय ट्वाइस पाई की वैल्यू अगर मैं l में डालूंगा तो हमारा m ऑर्बिटल क्या बनेगा दैट m ऑर्बिटल इज इक्वल टू बोल बेटा e l के जगह पे आया nh तो n में लिख रहा हूं सामने दैट n into eh डिवाइडेड बाय बोलो
9.27 into 10 to the power -24। और आपका क्या है ये m ऑर्बिटल। m ऑर्बिटल मतलब क्या है इसका, व्हाट इज दिस यूनिट क्या होता है बोलो, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इतनी वैल्यू होगी, बात समझ में है। तो बोलना ये चाहता हूं कि आपको पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है कि फॉर्मुलेशंस m ऑर्बिटल का कैसे बनाए, उसकी वैल्यू या फिर रेशियो m ऑर्बिटल का l, क्या उसका रेशियो कांस्टेंट होगा, तो हमेशा के लिए कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। और ओरिजिन आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल किस तरह से मैग्नेटाइज होके किस तरह से मैग्नेटाइज होता है, ये इसके पीछे का रीजन है। समझ में आया, क्लियर हो गया सर। कैसा हो ये मतलब समझ में आया कि सर मैग्नेट जो है वो मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। आई होप आपको उसका आंसर मिल गया होगा अच्छे से, क्लियर है। और मुझे बताइए, मैं अगर आपको कल पढ़ा दूं कि बेटा अलग अलग प्रकार के मटेरियल है जिसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, तो उसमें एक एग्जांपल आता है बेटा वाटर का। तो पानी भी हमारी क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। और हम अपने बॉडी में कितना परसेंट वायु वाले बैठे, कितना परसेंट, 70। अपनी बॉडी जो है 70% वाटर से भरी हुई है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में जाओ तो क्या होगा, क्या उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। और आप बचपन से क्यों, आप जब पेट में भी थे तब से लेके आप मैग्नेटिक फील्ड में हो। और इसी कंसेप्ट के पहले हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा कौन सा वाला, अर्थ क्या डेवलप करता है खुद की, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा हम लोग रहते हैं। इसका मतलब ये कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हम आ जाए या रह जाए, तो हम लोग बचपन से रह रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है। बस वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा क्या नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोगों को उसको मतलब ज्यादा कुछ परिणाम नहीं दिखाई देता। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस है, डिवाइसेस में हमारे अंदर के कुछ डिफेक्ट्स हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए उस मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा एमआरआई, ठीक है ना। तो ये सारे उसमें हम लोग उसका इस्तेमाल करके जो भी कुछ डिफेक्ट्स है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है स्पाइन में वगैरह, वो सारी चीजें हम लोग उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आएगा। तो ये रहा आपका ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगले कंसेप्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि अलग अलग तरह के मैग्नेटिक मटेरियल। मैं आपको ऐसा जबरदस्त कंसेप्ट बताऊंगा कि मैग्नेटिक मटेरियल जब हम लोग क्या करेंगे, उसके एग्जांपल्स लिखने जाएंगे, जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो जो भी हम लोग एग्जांपल देंगे कितने तरह के एलिमेंट्स उसमें आते हैं। तो एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आपको इस ध्यान में रहेगा हमेशा, कौन सी चीज, उसके एग्जांपल्स कैसे याद रखना है। क्योंकि आपको नीट में, जेई में, बोर्ड में, एमसीक्यू में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, नीचे गए दिए हुए ग्रुप में से कौन सा वाला ग्रुप जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ग्रुप है। अब सब एलिमेंट को पढ़ लिया, सब मिक्स करके दे दिया, करेंगे कैसे। इसलिए